नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत के खास शो देश प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में गहमा गहमी बरकरार है। वहीं अब कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके और वर्तमान विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। राजेंद्र गुढ़ा शुक्रवार को उदयपुर वाटी बस स्टैंड पर सर समाज की सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार और झूठे मुकदमे दर्ज कराने के आरोप लगाए और सीएम अशोक गहलोत के जेल जाने का दावा करते नजर आए। देखिए, कुमाराम लिफ्ट का जो टेंडर हो गया, वो टेंडर होने के बाद L&T कंपनी को टेंडर भी हो गया। उसके बाद में अशोक गहलोत जानबूझ के उसका काम नहीं होने दे रहे। ये जनता पानी के लिए उदयपुर वाटी की जनता पूरी की पूरी परेशान है, बरसों से इंतजार कर रही थी। हम इस मामले के में अंदर कहते हैं अशोक गहलोत से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। डायरी का जिक्र किया है, पार्ट 2 कब आएगा लाल डायरी? देखिए, पार्ट नहीं, कांग्रेस का एमएलए हूँ, निकाल बार क्यों नहीं निकाल रहा? कांग्रेस का एमएलए। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। अवैध गांजा परिवहन करने वालों पर लोरमी पुलिस ने कल देर रात कार्यवाही करते हुए लोरमी के डिंडोल रोड पर सीजी डिलक्स पर परिवहन करने वाले आरोपी दिलेश्वर साहू को 13 किलो 140 ग्राम गांजे के साथ लोरमी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जब्त मादक पदार्थ की कीमत 1,30,000 रुपए बताई जा रही। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के त्रिवेणी पहुंचे। यहां उन्होंने त्रिवेणी धाम पहुंचकर मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए। साथ ही उपराष्ट्रपति ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। धनखड़ ने संत राम रिछपाल दास महाराज से आशीर्वाद लिया और ब्रह्मलीन संत भगवान दास महाराज व संत नारायण दास महाराज की प्रतिमा के सामने माथा टेका। उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से देवीपुरा स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका भर्ती में घपले का मामला चर्चा का विषय बन चुका है। लगातार कई शिकायतों के बीच क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहले और जिला पंचायत सदस्य व महिला बाल विकास विभाग के सभापति वशीउल्लाह खान ने भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी मनमानी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो गए हैं। इसमें तो गड़बड़ी बहुत बड़ी है। जो हमारे भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की सरकार के छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है मुंगेली महिला बाल विकास अधिकारियों के द्वारा। निष्पक्ष रूप से भर्ती प्रक्रिया होना चाहिए, जो उसका नियम है उसके तहत। मैं इस महिला बाल विकास का सभापति हूँ। मेरे पास भी कई शिकायतें आई, इनको अवगत भी कराया महिला बाल विकास को, लेकिन उसमें कोई ध्यान इनके द्वारा नहीं दिया गया। तो आखिर में जिला पंचायत में हमारी बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि इसमें जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उन आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच किया जाए। नोएडा के सेक्टर 8 स्थित बांसबल्ली मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। आसपास के घरों के लोग घरों से बाहर निकल आए। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में सफलता हासिल कर ली। वहीं आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोगों को सौगात दिया है। लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। नोएडा पुलिस ने ऑपरेशन सहयोग के तहत 151 गुम हुए मोबाइल फोन को उनके असली मोबाइल मालिकों को सौंपे हैं, जिसके बाद सभी के चेहरे खिल उठे। कांस्टेबल जीत सिंह पिछले 1 साल से खोए हुए मोबाइलों के असली मालिकों के फोन को लौटाने का काम कर रहे हैं। ये सभी फोन दिल्ली, NCR, पश्चिम बंगाल, नोएडा, गाजियाबाद, बिहार व उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की। मतलब सूचना दिया गया था कि आपका फोन कोई खोया था, वो मिल गया है। कल आप आ जाना 3 बजे नोएडा सेक्टर 6 काला केंद्र। तो वही आया फोन लेने। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले बिहार से। कहाँ खोया था आपका फोन? वैसे तो मैं हरिद्वार जा रहा था। मेरे टोल पे मतलब फोन जेब से गिर गया था बाइक चलाते समय। मुझे कल फ़ोन आया था कि आपको फ़ोन मिल गया, आप सेक्टर 6 के ऑफिस में आप आ जाइए अथॉरिटी। देन फिर मैं आया। फोन बरामद हुई है क्या?
ये हम लोगों की जो एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में नोएडा में एक टीम जो है वो काम कर रही थी। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही थी कि मेट्रो से जो है कुछ लोगों के फ़ोन चोरी हो गए, कुछ फ़ोन जो है वो गुम हो गए हैं, कुछ जो है वो लैपटॉप से, और इस तरह से काफ़ी घटनाएं जो इस तरह की पिछले 1 साल में हम लोग एनालाइज कर रहे थे। उसमें जो है वो आज एक हम लोगों ने लगभग 190 प्लस जो है वो मोबाइल फ़ोन्स जो स्मार्टफोन्स हैं, इसमें 20,000 से लेकर के और 80-90 हज़ार तक की कीमत के फ़ोन भी हैं। इनको डिफरेंट लोकेशंस डिफरेंट लोगों से जो है वो रिकवर किया है, और इनके जो एक्चुअल मालिकान हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, उनको भी हम लोगों ने जो है वो बुलाया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह रोड किनारे शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। जानकीपुरम के नहर रोड पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चीन में चल रहे एशियाई खेलों के आयोजन में राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा निवासी अनंतजीत सिंह नरूका के सिल्वर पदक जीतने के बाद आज गृह नगर पहुंचने पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बढ़ाया के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। उनियारा शहर में जगह जगह शहरवासियों ने जुलूस निकालकर उन पर फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अनंतजीत सिंह ने कहा कि एशियाई खेलों में शामिल होना ही एक बड़ी चुनौती थी, उसके साथ जीतना उससे बड़ी चुनौती है। उत्साह बहुत है, अलग ही फीलिंग है ये मेरे लिए। मेरी पहली बार मैं आया हूँ वापस एशियन गेम्स खेलने के बाद, और सब में इतना उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोटिवेट करने के लिए बात यही है कि जो भी जिस चीज़ में आपको रुचि है, चाहे वो खेल में हो चाहे वो पढ़ाई में हो, उसको पूरी तरीके से करें और अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा में स्टेट हाईवे की सड़क जेसीबी से उखाड़ने के मामले में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब तक मुख्य आरोपी जगबीर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इधर पीडब्ल्यूडी ने क्षतिग्रस्त सड़क से हुए नुकसान का आकलन कर डीएम को सूचना दे दी है। इसमें 10 लाख रुपए के नुकसान का प्राथमिक आकलन सौंपा गया है। जैसा कि विदित है, थाना जयतीपुर पर निर्माणाधीन सड़क को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें साक्ष्य के आधार पर धारा 386 आईपीसी की वृद्धि की गई है। इस अभियोग से संबंधित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में थाना जयतीपुर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से घटना प्रयुक्त जेसीबी को भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि जगबीर के कहने पर ये लोग वहाँ पहुँचे थे और उसके कहने पर इस सड़क को तोड़ा था। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासी पलटवार जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित अंबेडकर चौक में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी की नवीन प्रतिमा स्थापना के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मौके पर रायपुर शहर के महापौर एजाज डेभर समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में भाजपा उम्मीदवारों की वायरल सूची पर तंज कसा है। साथ ही महादेव ऐप मामले में केंद्र सरकार का घेराव किया। तो शासन ने राशि स्वीकृत की और नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1 करोड़ की राशि से इसका निर्माण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के और सभी साथियों की जो भावनाएं थी उसके अनुरूप ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूं और सभी बौद्ध समाज के साथियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। पत्रकारों को भी बधाई। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गया है, इसके लिए आप सबको बधाई। भारतीय जनता पार्टी की सूची जो निकली है उसमें काफ़ी सरफुटबॉल हो रहा है और ये उसके आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है। वरना भारतीय जनता पार्टी की सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था, लेकिन यदि सूची लीक हो गई उसके तहत ये है कि आपका तो टिकट था लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, इसका बदला जा रहा है। मतलब एक तरफ नाम घोषित भी कर दो, दूसरी तरफ काट। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो आंतरिक जो सलाह है सामने आया। सर ये होनी चाहिए, उसको उसके घर में उनको नोटिस देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और उसमें कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। हम लोग तो कार्रवाई कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं राजनेताओं का दौर का सिलसिला लगातार जारी है। अब प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उनकी पंच लाइन याद दिलाते हुए बघेल सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। हम सबको पता है कि आज प्रियंका गांधी जी का छत्तीसगढ़ में
दौरा हुआ है और मैं उनका पूरा भाषण सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि उनका जो पंच लाइन है, उनका जो टैग लाइन है भाषण का, वो हमको छत्तीसगढ़ में भी सुनाई देगा। आप समझ गए होंगे कि उनका टैग लाइन भाषणों का क्या रहा है जहां वो विपक्ष में रहते हैं। वो हमेशा कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर छत्तीसगढ़ जब जब आई, अभी 4 बार उनका आना हुआ, वो शब्द यहाँ पर उपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों को पढ़ती होंगी कि आज 5 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो गई। शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी अनेक घटनाएं देखने के बावजूद प्रियंका जी ने कभी ट्वीट भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ में जंगल में कई पीढ़ियों से निवासरत राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बेगा आदिवासी भूमि पट्टे के लिए विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर हो चुके हैं। अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाया है। कई बार कलेक्ट्रेट में भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। आदिवासी भूमि पट्टे के लिए सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पट्टे नहीं मिल सके। वहीं एक बार फिर सुदूर वनांचल क्षेत्र गुड़िया रेंज के विशेष संरक्षित जनजाति बेगा आदिवासियों ने अपनी आवाज फिर से उठाई है। जैसे यहाँ बैठे हम वहाँ लोरमी आए हैं, शुरू में वहाँ SDM मैडम भेजी सब हम लोग यहाँ DO 4 में, ओकर बाद वहाँ भेजी से आदिवासी क्षेत्र के विभाग में वहाँ पता करो ऐसे करके, तो हम वहाँ पता करवाए हैं, तो मैडम के ही से चेक करके हम बताते हैं जानकारी ऐसे कि वन पट्टा अधिकार के लिए आए हैं। तो अभी तक तुम्हारा वो वन पट्टा अधिकार नहीं मिले हैं? हम लोग अभी तक के वन पट्टा अधिकार नहीं मिले हैं। एक बार कलेक्टर में वहाँ रेस्ट हाउस में मिले रहे खुड़िया में, ओकर बाद फिर हम लोग सितंबर में बुलाए रही से, ओकर बाद पुलिस की आचार संहिता हो के बाद मैं तुम्हारा काम लोग करत हूँ, मतलब मिल जाए तुम्हारा पट्टा ऐसे कह के बुलाए रही है। जो बेगा वनवासी जनजाति है उनके द्वारा आवेदन और कुछ समय जन दर्शन में पहुंचकर भी मांग किए थे, तो उस दौरान उनके आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए जो पात्र पाए गए थे उस समय उनको विधिवत रूप से पट्टा प्रदान किया गया है। इसके अलावा कुछ लोग जो आवेदन दिए हैं उनके आवेदनों की जांच की जा रही है। इसमें फॉरेस्ट अमला और रेवेन्यू अमला दोनों जांच करके जो पात्र पाए जाएंगे पुनः उसको पट्टा देने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उदयपुर प्रवास पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 9 सालों में केंद्र सरकार राजधर्म भूल गई है, जिसे बीते 5 सालों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने याद दिलाया है की घड़ी बहुत करीब आ रही है और कोई भी जिम्मेदार सरकार में जो पार्टी होती है, कोई भी ऐसी जिम्मेदार पार्टी अपना धर्म समझती है कि चुनाव से पहले अपना बही खाता वोटर के सामने मीडिया के माध्यम से अपना बही खाता खोल के सामने रखे। और कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार पिछले 5 साल में आपने देखी, ये 5 साल पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं गुजरे। उसमें 2.5 साल कोविड ने हम सबके बर्बाद किए, अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस की राजस्थान की सरकार अपना बही खाता खोलकर जनता की, वोटर की आंखों में आंखें डाल के ईमानदारी से बात करने की अगर हिम्मत रखती है, तो उस सरकार ने काम किया है। फिलहाल देश प्रदेश के खास बुलेटिन शो में बस इतना ही। देश प्रदेश से जुड़े तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे TV7 भारत के साथ।